अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरे प्यारे दोस्त, तो आज मैं बहुत ही अच्छे से समर स्पेशल के लिए ना रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूं। आपने आइसक्रीम तो बहुत ही ज़्यादा खाई होंगी, लेकिन ये चेरी आइसक्रीम ना आपने ज़िंदगी में पहली बार ज़रूर ट्राई करनी है और एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने चेरी ले लेनी है। चेरी ले यहाँ पर जी मैंने 1 पाव ले ली है और इसको ना इस तरह से ना गुठलियाँ इसकी अलहदा कर लेनी है और जो चेरी होगी ना वो इसको अलहदा कर लेंगे। तो यहाँ जी फटाफट से मैंने जो है ना चेरी को अलहदा कर लिया और गुठलियों को अलहदा कर लिया है। और यहाँ पर जो एक खूबसूरत सा जग ले लेंगे और इसमें जो हमने चेरी जो तैयार की है वो ऐड कर देंगे और इसमें जो है ना शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद ना आपने ले लेना है खूबसूरत सा बॉल और साथ ही ले लेनी है हाफ कप आपने ले लेनी है यहाँ पर विपिंग क्रीम आपने ना चिल्ड लेनी है। यहाँ पर जी इसको अच्छी तरह से हमने विप कर लेना है। विप अच्छी तरह से करेंगे क्योंकि इसकी ना जो कंसिस्टेंसी वो थिक होनी चाहिए। इससे ना हमारी जो आइसक्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनेगी। और देखें आपको मैंने बता भी दिया है कि किस तरह से होनी चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी। और यहाँ पर जी साथ ही मैंने ना 5 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर मैंने कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून इसमें वनीला एसेंस और जो प्यूरी हमने तैयार की थी वो इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी सी प्यूरी हमने बचा कर रख ली और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को पेज को फॉलो भी कर लिया करें। तो यहाँ पर जिसको अच्छी तरह से यहाँ पर देखें मैंने कितनी अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लिया, अच्छी तरह से स्मूथ कर लिया है। यहाँ पर जी हमारी जो आइसक्रीम है बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर जी इसको ना किसी कंटेनर में ऐड कर देंगे। यहाँ पर जी मैंने ना एक जो है ना प्लास्टिक का यहाँ पर कंटेनर ले लिया था और इसको ना जो हाफ मैंने आइसक्रीम है वो पहले ऐड कर ली थी इसके ऊपर प्यूरी और यहाँ पर जी इसके ऊपर थोड़ी सी डिजाइनिंग कर ली है खूबसूरती के लिए। और साथ ही यहाँ पर जी थोड़ी सी जो हमारी बची हुई थी आइसक्रीम वो इसके ऊपर ऐड कर दी है। इसको ना बर्तन को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जी बर्तन को अच्छी तरह से साफ करने के बाद जो हमारी थोड़ी सी प्यूरी बची थी वो इसके ऊपर ना डिजाइनिंग के लिए ऐड कर देंगे और इसको ना अच्छी तरह से ना किसी भी चम्मच की मदद से यहाँ पर किसी भी ना टूथपिक की मदद से ना इसको अच्छी तरह से डिज़ाइन दे देंगे। तो यहाँ पर जी हमारी जो आइसक्रीम है इसको ओवरनाइट के लिए यहाँ पर जी फ्रीज कर लेंगे। फ्रीज करने के बाद ना इसकी ना कुछ लुक इस तरह की होगी। तो मज़ेदार सी ना चेरी आइसक्रीम ज़रूर बनाकर ट्राई करें। इंशाल्लाह मेरी गारंटी है आपको और आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। बच्चों के लिए ख़ास तौर पर ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी होगी। चूँकि गर्मियों में बच्चे बहुत ही ज़्यादा ज़िद करते हैं बाहर से आइसक्रीम खाने की, इसलिए इनको मेरी सलाह है आपके घर पर ज़रूर बनाकर ये ट्राई करवाएं। इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो भी कर लिया करें। और ये देखें मज़ेदार सी बनकर तैयार हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।